हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे, फैब्रिक्स अराउंड अस। यानी कि कौन कौन से फैब्रिक्स होते हैं, कैसे फैब्रिक बनता है, यान क्या होता है, फाइबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। Fabrics are all around us. They are an important part in our lives. Fabrics give comfort and warmth, bring color and decorative styles, and add texture. जो फैब्रिक्स है हम सब अपने आसपास देखते हैं। बिना जो फैब्रिक के हमारी जो लाइफ है उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जो फैब्रिक है वो हमें कंफर्ट फील करवाते हैं, हमें वार्मथ फील करवाते हैं। इनमें बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं, डेकोरेटिव स्टाइल होते हैं और टेक्सचर भी बहुत अलग अलग तरह का होता है। जस्ट थिंक ऑफ ए डेज एक्टिविटी एंड रिकॉल हाउ फैब्रिक्स टच यू। आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप पूरे दिन की अपनी एक्टिविटी को रिकॉल करो कि कौन कौन से ऐसे टाइम है जब जब आप जो फैब्रिक है उसका इस्तेमाल करते हो। When you wake up from your bed, the bed sheet and pillow covers are fabric. जब तुम अपने बेड से उठते हो तो तुम्हारी जो बेडशीट है, जो तुम्हारा पिलो कवर है, वो किसका बना है? फैब्रिक का बना हुआ है। एज यू गेट रेडी फॉर स्कूल, द टावल यू यूज आफ्टर बाथ इज़ ए सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट फैब्रिक। और जब तुम नहाने के लिए स्कूल आने के लिए नहाते हो तो उस टाइम जो तुम टावल यूज करते हो वो भी तुम्हारा सॉफ्ट और एब्जॉर्बेंट फैब्रिक से बना है। एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या है कि ऐसे फैब्रिक से बना है जो पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द स्कूल ड्रेस यू वियर इज़ अगेन ए फैब्रिक ऑफ ए स्पेशल टाइप। और जो तुम यूनिफॉर्म पहनते हो वो भी तुम्हारी क्या है? एक स्पेशल टाइप के फैब्रिक से बनी होती है। द स्कूल बैग इन विच यू कैरी योर बुक्स एंड अदर आइटम्स इज ऑल्सो ए फैब्रिक, बट अगेन डिफरेंट इन टेक्सचर। लेकिन जो तुम स्कूल बैग कैरी करते हो जिसके अंदर तुम बुक्स वगैरह रखते हो वो भी एक फैब्रिक से बना है, लेकिन इसका टेक्सचर जो है वो डिफरेंट है। यानी कि तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म का टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होगा, स्कूल बैग का डिफरेंट होगा, बेडशीट का डिफरेंट होगा, जो तुम्हारे कर्टेंस है घर पे उसका डिफरेंट टेक्सचर होगा। इट मे बी स्लाइटली स्टीप एंड कोर्स बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द लोड। ये जो स्कूल बैग होता है ये स्लाइटली स्टिफ होता है, कोर्स होता है, टच करने में ये हमें खुरदरा लगता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, जो तुम्हारा जो बुक्स एंड कॉपीज़ का जो लोड है उसको वो बियर कर सकता है। इफ़ यू ऑब्जर्व योर होम यू विल फाइंड फैब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस। अगर तुम अपने घर में ऑब्जर्व करोगे तो तुम लगभग सब जगह पर फैब्रिक जो है उसको पाओगे। फ्रॉम कर्टेन टू किचन डस्टर, फ्लोर मॉप्स एंड दरीज। यानी कि जो भी तुम्हारे घर में जो चाहे वो कर्टेंस है, चाहे किचन में काम आने वाले कपड़े हैं, या फिर तुम्हारे जो किचन में डस्टर काम आते हैं, या फिर हमारा पोचा है, ये सारी चीज़ें हमें किससे बनी हुई है? फैब्रिक से बनी हुई है। Fabrics are of different kinds, weight and thickness, and their choices is related to their end use। और जो फैब्रिक है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, अलग अलग वेट के होते हैं, अलग अलग थिकनेस के होते हैं। उनकी चॉइस डिपेंड करती है कि हमारा एंड यूज़ क्या है, यानी कि हमें किस पर्पज़ के लिए फैब्रिक चाहिए वो डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो फैब्रिक है वो चूज करते हैं। If you take a typical fabric in hand and unravel it, you may be able to pull out threads like structures from it। और अगर तुम एक फैब्रिक को हाथ में लेते हो और उसको अनरेवल करते हो तो तुम पाओगे कि उसके जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उनको तुम पुल करने में एबल होगे, यानी कि उनको तुम निकाल सकते हो। दीज मे बी इंटरलेस्ड विद ईच अदर एट राइट एंगल्स और इंटरलोप्ड एज इन योर वूलन कार्डिगन्स और टी शर्ट और नोटेड एज इन नेट्स एंड लेसेस। यानी कि ये जो तुम बात करते हो फैब्रिक की, तो ये फैब्रिक में जो फैब्रिक होता है वो इंटरलेस करके बनाया जाता है, और इसके साथ ही साथ इंटरलेस एक राइट एंगल पर इंटरलेस होगा। और इंटरलूप्ड, यानी कि इंटरलूप कौन से होते हैं? जो तुम्हारी टी शर्ट्स होती है और जितने भी तुम्हारे वुलन कार्डिगन होते हैं वो इंटरलूप माध्यम से बनाए जाते हैं। और जो तुम्हारी नेट और लेस होती है ये नोटेड विधि द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर कोल्ड यार्न्स, और इनको हम क्या कहते हैं? यार्न। अगर हम बात करें इंटरलेस की, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा लूम है। लूम क्या होता है? जिसके ऊपर कपड़ा बनाया जाता है, एक फ्रेम होता है। इस लूम के ऊपर इस तरह से जो लंबाई में धागे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वाप यान कहेंगे, या फिर हम इनको लेंथ वाइज यान भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे?
वाप यान और लेंथ वाइज यान, वाप यान और लेंथ वाइज यान। और फिर अब हम क्या करेंगे, इंटरलेस कैसे करेंगे, एट राइट एंगल। याद रखना है, हम जो इंटरलेसिंग है वो हमेशा वाप और वेफ्ट यान की जो है वो राइट एंगल पर होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक धागा जो है वाप यान का वो दबाएंगे और दूसरे धागे को उठाएंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, हम वेफ्ट यान जो है उसको इंसर्ट कर देंगे। और इससे जो कपड़ा हमारे सामने बन कर के आएगा, वो कपड़ा किस माध्यम से बनाया गया होगा, वो इंटरलेसिंग द्वारा बनाया गया होगा। तो ये जो आपके वेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो फिलिंग यान है, इसको हम क्या कहेंगे, वेफ्ट यान कहेंगे, या फिर इसको हम फिलिंग यान कहेंगे। और ये जो जो धागे हम काम में ले रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, यान कहेंगे। दीज आर कॉल्ड यान। और इंटरलूपिंग क्या होता है, इंटरलूपिंग में इस तरह से लूप बनते हैं। क्या होते हैं, इस तरह से लूप बनते हैं और इस लूप से इस तरह से वापस लूप बनते हैं। और इस माध्यम से या इस प्रोसेस द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं या हमारे जो टी शर्ट्स होते हैं ना, वो इस इंटरलूपिंग माध्यम से बनाए जाते हैं। और जो नोटेड विधि द्वारा, यानी कि जो आपके गांठे लगा करके हम जो है वो नेट है, लेस है, इनका निर्माण हम करते हैं। इफ़ यू ट्राई टू अनट्विस्ट द यार्न यू विल सी वेरी टाइनी एंड फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और जब तुम किसी भी यान को, यानी कि हमने सबसे पहले बात करी, जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, कपड़े को जब तुम अनपुल करोगे तो तुम्हें जो एक धागा जो है वो दिखाई देगा, जिसको हम यान कहते हैं। जब तुम धागे को अनट्विस्ट करोगे तब जो तुम्हें हेयर लाइक, जो टाइनी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे फाइबर। इसको हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम्हारे फिलअप्स में क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारे जो मल्टीपल चॉइस है उसमें भी आ सकता है, और जो छोटे क्वेश्चन है डिफाइन द फाइबर, डिफाइन द यार्न, उसमें भी आ सकता है। 10 फाइबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैब्रिक। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फाइबर है वो बेसिक बिल्डिंग ऑफ फैब्रिक है। क्वेश्चन आ सकता है, द डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैब्रिक। तो क्या आंसर होगा आपका, फाइबर। ऑल दीज मटेरियल, फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक आर कॉल्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। और ये जो सारे मटेरियल है, चाहे वो फाइबर हो, यार्न हो या फैब्रिक्स हो, इन सब को हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर आपके फाइबर आ जाएंगे, यार्न आ जाएंगे और फैब्रिक्स आ जाएगा। और सिंपली टेक्सटाइल भी हम इसको बोल सकते हैं। आफ्टर द फैब्रिक्स इज रेडी इट मे बी सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग विच में इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। और जो फैब्रिक है उसकी हम फर्दर और भी प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे उसकी क्लीनिंग करना, वाइटनिंग करना, कलरिंग करना, और मेक इट मोर लस्चर्स और इम्प्रूव इट्स टच एंड फील क्वालिटीज़ और इम्प्रूव इट्स सर्विस एबिलिटी। और जो फैब्रिक होता है उसकी हम और ज़्यादा लस्चर देने के लिए, उसकी जो टच वाली जो क्वालिटी है और जो फील क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं। और उन प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं लूम से जब कपड़ा उतारा जाता है, तो वो जो कपड़ा होता है वो हमारे पहनने लायक नहीं होता है, उस कपड़े के अंदर कुछ फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग में हम क्या करेंगे, उसकी हम जो अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करेंगे। यानी कि जो कपड़ा है वो देखने में हमें अच्छा लगे, टच करने में हमें अच्छा लगे, और हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके, उसके लिए वो सही हो। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है इनके लिए हम क्या करेंगे, उस कपड़े की प्रोसेसिंग करेंगे, और उस प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे, फिनिशिंग कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फिनिशिंग, तो आपको ये लिखना है। A large variety of fabrics are available in the market these days and each one behaves differently when in use। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मार्केट में डिफरेंट टाइप के फैब्रिक अवेलेबल है, और हमारे जो यूज डिफरेंट डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो फैब्रिक है वो हमें मिल जाते हैं। द बिहेवियर ऑफ द फैब्रिक इन यूज एंड इन केयर एंड मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच ए टाइप ऑफ फाइबर, यार्न, फैब्रिक एंड फिनिशिंग। और जो फैब्रिक है वो किस टाइप का होगा, उसका यूज़ किस तरह का होगा, उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये सारी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर फैब्रिक के अंदर कौन सा फाइबर यूज हुआ है, कौन सा यान यूज हुआ है, कौन सा फैब्रिक उसमें यूज हुआ है, कौन सी फिनिशिंग उसमें यूज हुई है। नेक्स्ट है फाइबर प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल फैब्रिक।
जो फाइबर में जो प्रॉपर्टीज होगी, फाइबर के जो गुण होंगे, फाइबर की जो विशेषताएं होगी, वही विशेषताएं आगे चल कर के फैब्रिक में होगी। जैसे मान लो कॉटन जो फाइबर है उससे अगर कपड़ा बनाया जाएगा तो जो फैब्रिक है वो कैसा होगा, कॉटन का ही फैब्रिक होगा। फॉर ए फाइबर टू बी रियली इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इट मस्ट बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज एंड बी इकोनॉमिकल। और अगर हम बात करें कि कोई भी फाइबर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो कि इकोनॉमिकल होती है। द मोस्ट एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स स्पेनेबिलिटी, और सबसे मोस्ट एसेंशियल प्रॉपर्टी जो है फाइबर की वो कौन सी होनी चाहिए, स्पिनेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फाइबर के अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या सबसे एसेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पिनेबिलिटी। दैट इज करेक्टरिस्टिक्स विच इज एसेंशियल फॉर ईज ऑफ कन्वर्जन इनटू यार्न एंड लेटर इनटू फैब्रिक। और स्पिनेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये वो एसेंशियल क्वालिटी है जो फाइबर के अंदर पाई जाती है, जिससे फाइबर से हम क्या बना सकते हैं, यार्न बना सकते हैं, और यार्न से हम फैब्रिक बना सकते हैं। फाइबर से यार्न कैसे बनाएंगे, जो फाइबर होते हैं उनको ट्विस्ट करके, यानी कि उनको एंटन दे करके हम यान बनाएंगे, धागा बनाएंगे, और फिर उससे हम फैब्रिक जो है वो बनाएंगे। इट इज़ द सम टुगेदर ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर। और इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है फाइबर के अंदर, लेंथ, यानी कि जो फाइबर है उसकी लेंथ क्या है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर लेंथ कम होगी तो वो फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, और सरफेस स्ट्रक्चर कैसी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके हैं, फाइबर की। तो आप आपसे अगर पूछा जाए कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, तो आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी है कि स्पिनेबिलिटी, लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और सरफेस स्ट्रक्चर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, properties such as color, luster, weight, moisture and dye absorption and elasticity are desired। अगर हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो प्रॉपर्टी है कलर की, लस्टर की, वेट की, मॉइस्चर की एंड डाई एब्जॉर्प्शन की, इलास्टिसिटी की, वो भी कंज्यूमर चाहता है। यानी कि कंज्यूमर को अच्छे कलर के, अच्छे लस्टर वाले, अच्छे वेट वाले, यानी कि ना तो ज़्यादा भारी हो और ना ही ज़्यादा लाइट वेट हो, इस टाइप के जो कपड़े हैं वो कंज्यूमर चाहता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक सच एज अब्रेशन रेजिस्टेंस, effect of chemicals, soaps and detergent, effect of heat and resistant to biological organism are also important to the user। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे कि केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, जैसे कि अब्रेशन रेजिस्टेंट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है छोटे क्वेश्चन में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस को इफेक्ट करते हैं। तो आपके फैक्टर्स के नाम आ जाएंगे अब्रेशन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ केमिकल की केमिकल का कितना क्या इफेक्ट पड़ता है, सोप का क्या इफेक्ट है, डिटर्जेंट का क्या इफेक्ट है, हीट का क्या इफेक्ट है, और रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनके प्रति किस तरह से रेजिस्टेंट है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कपड़े की केयर और मेंटेनेंस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। अगर हम बात करें टेक्सटाइल फाइबर के क्लासिफिकेशन की, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आता है। 100% जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टेक्सटाइल फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, नेचुरल और मैनमेड और मैन्युफैक्चर्ड, जनरल केमिकल टाइप सेलुलोजिक, प्रोटीन और सिंथेटिक, और जेनेरिक टाइप एनिमल हेयर एंड एनिमल सिक्रीशन, एंड कॉमन ट्रेड नेम पॉलिस्टर और टेरिन और डेफ्लोर। यानी कि जो टेक्सटाइल फाइबर है उनको हमने उनकी ओरिजिन के बेसिस के आधार पर अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। एंड कॉमन ट्रेड नेम फर्दर फाइबर कैन बी स्टेपल, और हम और किस तरह से उनको ओरिजिन के अलावा और हम कौन कौन से तरीके से जो फाइबर है उसको क्लासिफाई करते हैं, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। अगर हम बात करें स्टेपल फाइबर की, तो ऐसे फाइबर जिनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, जैसे कि कॉटन, उनको हम क्या कहेंगे, स्टेपल फाइबर। यानी कि जैसे मान लो ये फाइबर है, इसकी लेंथ क्या है, कम है, तो ये फाइबर कौन सा होगा, स्टेपल फाइबर। और एक फाइबर ये है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये कौन सा फाइबर होगा, फिलामेंट फाइबर। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा स्टेपल फाइबर क्या है, फिलामेंट फाइबर क्या है। तो स्टेपल फाइबर यानी कि जो लेंथ में छोटे होते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन, कॉटन के जो फाइबर है वो कैसे होते हैं, लेंथ में छोटे होते हैं। और फिलामेंट फाइबर जो कि लंबे होते हैं लेंथ में, जैसे कि सिल्क है, पॉलिस्टर है, ये सारे फाइबर किस में आ जाएंगे, आपके फिलामेंट फाइबर के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले है नेचुरल फाइबर।
अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमें कहाँ मिलेंगे, नेचर में मिलेंगे, प्रकृति से हमें मिलेंगे। ये भी 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला सेल्यूलोजिक फाइबर, यानी कि ऐसे फाइबर जिनका बेस क्या है, सेल्यूलोज है, यानी कि जो सेल्यूलोज से मिलकर बने हैं। जैसे कि हमारे सीड हेयर, यानी कि कॉटन और कपोक, यानी कि इनमें जो बीज होते हैं और बीजों के ऊपर इस तरह से जो फाइबर है वो होता है, और बीज को अलग करके इस फाइबर को कलेक्ट किया जाता है। कॉटन का फाइबर तो सबने देखा होगा, जो हमारी कॉटन जो कपास होती है खेतों में आपने देखी होगी, उसके जो वाइट कोए होते हैं उसमें से जो उसमें बीज होते हैं उनको अलग करके उस कॉटन को हम फाइबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कपोक भी कॉटन जैसा ही एक फाइबर होता है। फिर है बास्ट फाइबर। बास्ट का मतलब क्या है, जो हमें तने से मिलने वाले जो फाइबर होते हैं, जैसे कि फ्लेक्स, जो कि लिनन का कपड़ा होता है, वो हमें फ्लेक्स नाम के पौधे के तने से मिलता है। जैसे कि हेम्प है, जूट है, ये तने से मिलने वाले फैब्रिक है। फिर नेक्स्ट है लीफ फाइबर। जो लीफ फाइबर यानी कि जो पत्तों से हम फाइबर लेते हैं, वो वाले फाइबर हो जाएंगे। यहाँ पर पाइनएप्पल है और अगेव है, जिसको हम सीसल भी कहते हैं। फिर है नट हस्क फाइबर, यानी कि जो एक होता है कोकोनट, यानी कि जो कोकोनट का जो ऊपर का छिलका होता है, उस छिलके से जो सूतली वगैरह बनाते हैं, तो वो जो छिलका होता है जिसको अपन छीलते हैं, उस वो भी एक तरह का फाइबर है, जिसको हम कोयर फाइबर कहते हैं, या फिर हम नट हस्क फाइबर इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन फाइबर। पहला था सेल्यूलोजिक फाइबर। सेल्यूलोजिक फाइबर 4 तरह के होते हैं, सीड हेयर, बास्ट फाइबर, लीफ फाइबर और नट हस्क फाइबर। सेकंड है प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर यानी कि इनका बेस क्या होगा, प्रोटीन होगा। एनिमल हेयर, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से। तो एनिमल हेयर से हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है ऊन, वूल मिलती है, ठीक है। तो जो वूल है स्पेशली हेयर से मिलती है, चाहे वो गोट हो, कैमल हो या फिर शीप हो। नेक्स्ट है एनिमल सिक्रीशन। जब एनिमल का जो सलाइवा होता है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, तो ये जो सिल्क का कपड़ा है वो हमें एनिमल सिक्रीशन से मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिल्क वोम होता है वो अपना जो सिक्रीशन निकालता है, वो ही हमें सिल्क के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है मिनरल फाइबर। इसका एकमात्र एग्जाम्पल है एस्बेस्टस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाइबर, तो एस्बेस्टस, या फिर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल रबर। ये था आपका नेचुरल फाइबर, जिनको हमने 4 तरह से क्लासीफाई कर दिया है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर या मैन मेड फाइबर, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर्ड या फिर मैन मेड फाइबर। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन ए कॉटन फ्लावर विद फाइबर स्टिकिंग टू द सीड्स और शीप विद लॉन्ग ओवरग्रोन हेयर। जनरली आपने जो कॉटन का फ्लावर है वो देखा होगा, उसके अंदर जो सीड होते हैं उनके ऊपर जो फाइबर है वो चिपका रहता है, और जो भेड़ होती है, भेड़ के ऊपर भी जो उसके बाल ग्रो करते हैं, उससे हम फाइबर जो है वो लेते हैं। यू कैन ऑल्सो इमेजिन हाउ दीज मे बी यूज फॉर यार्न एंड फैब्रिक प्रोडक्शन। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि इसको हम किस तरह से यार्न और फैब्रिक प्रोडक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। However, you may find it difficult to understand how the manufactured or synthetic fiber come to exist। और अब तुम्हारे लिए ये फाइंड करना डिफ़िकल्ट है कि जो मैन्युफैक्चर्ड और सिंथेटिक फाइबर है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए। तो द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फाइबर रेयन वाज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन एडी 1895, वाइल मोस्ट अदर आर प्रोडक्ट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि हमारा पहला मैन्युफैक्चर्ड फाइबर कौन सा है, रेयन, जो कि कब प्रोड्यूस हुआ 1895 में। और इसके अलावा बाकी के जो मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है वो 20th सेंचुरी में जो है वो प्रोडक्शन किए गए। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग फाइबर परहैप्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन डिजायर टू प्रोड्यूस ए फाइबर लाइक सिल्क। जो सिल्क फाइबर है वो किस तरह से जो है वो क्रिएट किया गया। पॉसिबली द थॉट प्रोसेस कुड हैव बीन लाइक दिस। द सिल्क worm, which basically feeds on mulberry leaves, digest them and spews a liquid through its spin rates two holes। जैसे कि आप जो है इस तरह से देखो कि जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करता है, वो मलबरी लीव को खाता है और उनको डाइजेस्ट करता है, और फिर वो लिक्विड जो है वो सिक्रीट करता है, यानी कि स्पिन रेट से निकालता है। विच ऑन सॉलिडिफाइंग बिकम द सिल्क फिलामेंट। और जब वो सॉलिड हो जाता है यानी कि वो कोकून बन जाता है, तो हमें सिल्क का फिलामेंट मिल जाता है।
Thus, if a cellulose substance is digested, it should be possible to produce something like silk. और अगर हम इस तरह से जो सेलुलोज का सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करें तो जो सिल्क लाइक कोई सब्सटेंस है वो हमें प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से जो है रेयन का जो फाइबर है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क या सिंपली आर्ट सिल्क भी कह सकते हैं। द अर्लीस्ट मैन्युफैक्चर्ड फाइबर वर मेड बाय मॉडिफाइंग ए नॉन फाइबर्स मटेरियल इनटू ए फाइबर्स फॉर्म। यानी कि जो अर्लीस्ट जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है उनमें जो नॉन फाइबर्स मटेरियल है उसको फाइबर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, मॉडिफाई किया गया। दीज वर मेनली फ्रॉम सेल्यूलोजिक सब्सटेंस। और ये मेनली जो है वो कहाँ से मिला हमें, सेल्यूलोजिक सब्सटेंस से मिला। लाइक कॉटन वेस्ट एंड वुड पल्प। यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर रेयन है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो जो कॉटन का वेस्ट और वुड का पल्प होता है उसको जब उसका एक घोल तैयार किया जाता है और फिर उसको स्पिन रेट से निकालते हैं। स्पिन रेट इस तरह की एक शेप होती है और उसके अंदर इस तरह से छेद होते हैं। इस छेद में से जब उस घोल को निकालेंगे तो इस तरह से जो वो लिक्विड है वो निकल जाएगा और उसको हम सुखा लेंगे तो वो एक धागे के रूप में तैयार हो जाएगा। द सेकेंड ग्रुप ऑफ फाइबर्स वर सिंथेसाइज्ड कम्प्लीटली फ्रॉम यूज ऑफ केमिकल। और जो दूसरा ग्रुप था फाइबर का वो कम्प्लीटली केमिकल बेस्ड था। यानी कि पहला जो रेयन वाला अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो कॉटन वेस्ट और वुड पल्प का इस्तेमाल किया गया, जबकि जो सेकेंड ग्रुप है वो पूरे का पूरा टोटली क्या है, केमिकल बेस्ड है। वट एवर मे बी द रॉ मटेरियल द बेसिक स्टेप फॉर कन्वर्टिंग इट इंटू ए फाइबर्स फॉर्म आर द सेम। जबकि रॉ मटेरियल दोनों का अलग अलग है लेकिन जो रॉ मटेरियल से फाइबर फॉर्म में बनाने की जो प्रक्रिया है वो सारी सेम है। द सॉलिड रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो सॉलिड रॉ मटेरियल है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक ग्रेविटी में, विस्कोसिटी में। दिस मे बी ड्यू टू द केमिकल एक्शन, डिजोल्यूशन, हीट एप्लीकेशन और कॉम्बिनेशन एक्शन। और इसको किस तरह से किया जाता है, इसमें केमिकल का एक्शन करवाया जाता है, उसको डिजोल्व किया जाता है और हीट दी जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन किया जाता है। और दिस इज कॉल्ड द स्पिनिंग सॉल्यूशन। और इसको हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग सॉल्यूशन कहेंगे। दिस सॉल्यूशन इज पास थ्रू ए स्पिन रेट। और इस सॉल्यूशन को हम स्पिन रेट से पास करेंगे। ये जो है ये स्पिन रेट होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे इस तरह से छेद होते हैं। इन छेद में से जो हम लिक्विड हमने डाला है वो इस तरह से धागों के रूप में जो है फाइबर के रूप में हमें मिल जाता है। स्पिन रेट क्या है, ए स्मॉल थिम्बल शेप नोजल। क्वेश्चन आ सकता है इस स्पिन रेट क्या है, एक स्मॉलर थिम्बल शेप नोजल होता है विद ए सीरीज ऑफ वेरी स्मॉल होल, जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, इनटू एन एटमॉस्फेयर विच हार्डन इट और कोएगुलेट इट इनटू फाइन फिलामेंट। और इसके अंदर से जब हम लिक्विड को निकालते हैं तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है उससे हार्ड हो जाता है या कोएगुलेट जो है वो हो जाता है और फिलामेंट के रूप में हमें मिल जाता है। एज द फिलामेंट हार्डन दे आर कलेक्टेड एंड स्टेज फॉर फर्दर फाइनेस। और जब फिलामेंट हार्ड हो जाते हैं यानी कि जो धागा निकला है वो हार्ड हो जाता है तो उसको फिर कलेक्ट किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है और उसकी फर्दर फाइनेस के लिए उसमें और भी प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है, जैसे कि उसकी टेक्सटाइजेशन करना, उसको स्ट्रेच करना और बल्क करेक्टिसिक्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। अब जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहले हमने पढ़े थे नेचुरल फाइबर के चार टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर जो है वो कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले है रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर। इसके अंदर आता है आपके रेयन। रेयन जो है वो तीन तरह का होता है, क्यूप्रामोनियम रेयन, विस्कस रेयन और जो है क्यूप्रामोनियम रेयन, विस्कस रेयन। नेक्स्ट है मॉडिफाइड सेल्यूलोज। मॉडिफाइड सेल्यूलोज है, इसमें एसीटेट और सेकेंडरी एसीटेट और ट्राई एसीटेट आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर के अंदर एजलोन आ जाएगा। ये जो सारे फाइबर है ये हमारे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है। नेक्स्ट है नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर। नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर के अंदर यानी कि ये सारे केमिकल से बने हुए हैं, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, मोड एक्रिलिक है, स्पेंडेक्स है और रबर है। इसके अलावा है मिनरल फाइबर जिसके अंदर ग्लास से फाइबर ग्लास है, मेटालिक से ड्यूरेक्स है। ये सारे थे आपके टाइप्स ऑफ फाइबर। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यान। तो आज हमने पढ़ा था कि फाइबर क्या होते हैं, फाइबर कितने तरह के होते हैं, इसके अलावा और भी छोटी छोटी टर्म्स हमने इसमें डिस्कस करी है। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।